हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रो पंकज एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पे उसकी वीडियो भरे पड़े हैं, बहुत से वीडियो हैं। लेकिन राहु गुरु चांडाल योग, जिस योग की बात हम करने जा रहे हैं, हर एक वीडियो में आपको उसके अलग अलग नॉलेज मिलेगी। आपको जितने भी वीडियो देखेंगे, तो उसी प्रकार से मेरी भी एक उस योग के प्रति जो दृष्टांत है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। राहु गुरु चांडाल योग। इसके लिए आपको पहले राहु को समझना पड़ेगा और गुरु को समझना पड़ेगा। राहु एक मायावी ग्रह है जिसके अंदर माया कूट कूट के भरी है। जैसे कि तीव्र इच्छाएं, किसी भी प्रकार की इच्छाएं, और वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जो जा सके वो राहु है। वो सही गलत नीति अनीति कुछ नहीं जानता, सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करना जानता है, वो राहु। राहु को ब्रह्म भी कहा गया है, राहु को दिमाग भी कहा गया है। जो चालाकियां होती है वो राहु से देखी जाती है। राहु अस्थिरता का भी कारक है। इंसान, कितने लोग आपको ऐसे दिखने मिलेंगे कि एक पल यहाँ बैठा है तो दूसरे पल वो जगह बदल के दूसरे जगह चला जाएगा, तीसरे जगह चला जाएगा। अभी मान लो कुछ और बोलता हो तो दूसरे पल कुछ और बोलता हो। वो सब राहु के प्रभाव में है। राहु की बहुत सी बातें हैं जिसे कहना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही लंबी बात है राहु की, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। भ्रम है, धुआं है, जो भी समझ सके उतना आप समझ सकते हैं, वो राहु है। चालाकियां है, जुगाड़ है। राहु के प्रभाव वाले लोग बहुत ज़्यादातर जुगाड़ी होते हैं, किसी भी काम में जुगाड़ जल्दी करते हैं। जो फैसिलिटी से या कुछ ज़्यादा लागत से जो चीज़ें बनाई जाती है, उससे भी बहुत कम चीज़ों में वो जो कुछ जुगाड़ बना दे, वो राहु। काम चलाने लायक वो अपना कुछ बना लेता है, या उसको काम चलाने के लिए कोई भी युक्ति लगा लेता है, वो राहु है। और गुरु गुरु ज्ञान है, भाग्य है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पोस्ट एक गुरु जैसी है, शिक्षक की जैसी है। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि जो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, मास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, वही शिक्षक नहीं। कोई भी शिक्षक हो सकता है, कोई भी ट्रेनर हो सकता है, वो हो गुरु। अब ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं राहु गुरु चांडाल योग। चांडाल योग जो शब्द है वो एक बहुत ही खतरनाक योग का नाम दिया गया है, और ये चांडाल योग होता भी इस तरह है। चांडाल योग की सही सही यदि हम समझे नॉर्मल भाषा में, तो ये आदमी के भाग्य को कम कर देता है, उसके ज्ञान को भ्रम में फैला देता है, भ्रम में बदल देता है। चांडाल योग का ये मतलब है। और यदि किसी शुभ भाव में बैठ जाए तो शुभ भाव का सत्यानाश करने में चांडाल योग कोई कमी नहीं रखता। लगन में बैठ जाए
तो लगन में बैठने से आदमी तो जुगाड़ी होगा, लेकिन उसके ज्ञान में भ्रम ज़्यादा होगा, उसकी पर्सनालिटी में एक अशुभता होगी। एक चालाक आदमी, एक ठगी करने वाला आदमी, ठगी का मास्टरमाइंड वो कहलाएगा। गुरु यानी बड़ा, राहु यानी चालाक, मतलब बहुत बड़ा चालाक आदमी, बड़ा ठग आदमी, वैसा भी उसका कैरेक्टर उत्पन्न होता है। और समझे तो एक ऐसा आदमी भी कि जो टेक्निकल आदमी हो, बहुत बड़े बड़े काम करने वाला, बहुत बड़ा जुगाड़ी हो, बहुत ही किसी यदि किसी से वो काम न होता हो कोई काम, और वो आदमी यदि एक बार उधर हाजिर हो जाए कि भाई चलो हम ये कर देंगे, तो वो कर ही देगा। इस प्रकार का आदमी जुगाड़ करने में मास्टर होता होगा, किसी भी काम को हाथ लगाएगा तो वो काम करके ही दम लेगा। किसी भी प्रकार से, ज्ञान से हो, जुगाड़ से हो, साम दाम दंड भेद, हर एक प्रकार की बात करें तो वो राहु गुरु वाला ही होगा। जो ज़्यादा साम दान दंड भेद में मानने वाला होगा, वो राहु गुरु चांडाल योग वाला ज़्यादा होगा। देखना ये है कि ये योग बन किस भाव में रहा है। लगन में बन रहा है तो पक्का वो एक पॉलिटिशियन प्रकार का आदमी होगा। राहु भी चालाक है, गुरु ज्ञान के कारक है, मतलब वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो पक्का ये आदमी बहुत चालाक और पक्का पॉलिटिशियन होगा। पॉलिटिशियन यानी वो खादी कपड़ा पहनने वाला ही नहीं, एक लीडर प्रकार का आदमी, एक युक्ति यूज करने वाला आदमी, किसी भी काम में पॉलिटिक्स यूज करने वाला आदमी। वो राजनेता हो ये जरूरी नहीं है, वो कहीं का मुखिया भी हो सकता है, घर का लीडर भी, मेन आदमी भी हो सकता है, घर में चलाने वाला वही हो सकता है। यदि घर का कोई छोटा बेटा भी हो तो वही घर चलाता हो, घर का सारा काम वही हैंडल करता हो, वो राहु गुरु वाला। तो ये राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हकीकत में होता क्या है। यदि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो समझ लीजिए कि गुरु ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है। राहु और गुरु यदि क्लोज कनेक्शन में हो, 5 डिग्री के अंदर हो, तो ये योग बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। माहिर होते हैं ये लोग किसी भी प्रकार से अपना काम निकलवाने के लिए, और बहुत बड़े जुगाड़ी होते हैं। कोई भी जुगाड़ करके वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। कभी कभी आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बहुत बड़े ज्ञानी में उसकी गिनती होती है, तो कभी कभी उसको ज्ञान का भ्रम हो जाता है, क्योंकि राहु भ्रम है और राहु का काम बढ़ाना भी है। तो गुरु के साथ राहु आए मतलब उन ज्ञान को बढ़ा दिया या फिर ज्ञान को भ्रम में फैला, भ्रम में तब्दील कर दिया, दोनों अर्थ होंगे। अब ये सब होंगे कैसे, तो इनकी दशाओं में। यदि राहु की दशा आई तो राहु जो फल देगा, तो राहु अकेले फल नहीं देंगे, उस पे कब्जा रहेगा गुरु का। गुरु जो कहेंगे वही राहु करेंगे, क्योंकि ये दोनों की गठबंधन की सरकार है। तो गुरु चलने नहीं देंगे उनको। गुरु कहेंगे भाई ठीक है, तू चालाकी कर, लेकिन गलत ज्यादा मैं तेरे को करने नहीं दूंगा यदि मेरे साथ रहना है तो गुरु ज्यादा उसको गलत करने नहीं देंगे, उस पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि गुरु का स्वभाव एक देवता के तरह है, एक अच्छे व्यक्ति की तरफ। अब दो व्यक्ति है, एक गुंडे प्रकृति का है, उसका धंधा गलत है, और एक है जो बहुत अच्छा आदमी है, तो दोनों के साथ रहते, दोनों की दोस्ती है, तो
वो गलत आदमी यदि गलत करेगा तो अच्छा आदमी यदि बोलेगा भाई ये काम तेरे को मैं नहीं करने दूंगा, तो उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को दोनों की समझदारी और गठबंधन है, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल में रखेंगे। यदि राहु की दशा आई तो राहु की दशा उसकी बहुत ही अच्छी जाने वाली, क्योंकि गुरु सपोर्टर है। उसी तरह जब गुरु की दशा आई तो राहु सपोर्टर है, लेकिन राहु का अपना एक अलग नेचर है। तो गुरु की दशा में गुरु तो अच्छे ही कर्म करने वाले हैं, ज्ञान कलेक्ट करने वाले हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। तो राहु क्या करेगा? राहु के पास जो होगा राहु वही देने वाला है। तो राहु बढ़ाने वाला है, तो क्या करेंगे? ज्ञान को बढ़ाएंगे। राहु कभी ज्ञान को बढ़ाएंगे और कभी कभी ज्ञान को भ्रम में डाल देंगे। दोनों काम करेंगे और उस जगह पर अस्थिरता पैदा करेंगे। भाग्य में गुरु भाग्य के भी कारक है, तो भाग्य में अस्थिरता पैदा कर देंगे। कभी कभी भाग्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जो चीजें आपको ये लगती होगी कि ये मेरे भाग्य में नहीं है, ये मेरे को सिर्फ इतना ही मिलने वाला है, तो आप कल्पना नहीं करेंगे उतना आपको मिल जाएगा कभी। वो है राहु का काम। तो गुरु की दशा आएगी तो राहु अपना काम करेंगे। राहु कहेंगे नहीं, जब मेरी दशा थी तो तुम जो कहते थे वो मैं करता था, तो अब आपकी दशा है तो अब मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। तो गुरु तो अपना करेंगे ही, लेकिन साथ में राहु की बात काट नहीं सकते। कुछ कुछ गुरु को छल कपट भी करना पड़ेगा, उनकी अपनी दशा में ठगना भी पड़ेगा, क्योंकि राहु का काम ठगना है, जुगाड़ करना है। तो वो करेंगे ही करेंगे, वो तो मानने वाले नहीं है, वो इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं। और ये राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है उसका मेन काम है कि जिस भी भाव में ये योग होंगे उस भाव के प्रति अस्थिरता पैदा करेंगे, पूरा घुमाएंगे, आपको परेशान कर देंगे। अब इसी चीज से आप समझ लीजिए कि आपका राहु गुरु चांडाल योग किस भाव में। हाँ, एक बात है, पहले आप ये देखिए कि राहु गुरु चांडाल योग जो आपको दिखाई दे रहा है वो चांडाल योग है तो सही ना। यदि गुरु और राहु के बीच में 8 से 10 डिग्री का फर्क हुआ, ज्यादा हो गया, 8-10 डिग्री से कम हुआ तो असर होगी कुछ। ज्यादातर ये असर 5 डिग्री के आसपास से शुरू होती है ज्यादा, और 10 डिग्री के पास होगा तो उतना आपको असर नहीं दिखाई देगा। असर होगा लेकिन नॉर्मल। और 10 डिग्री से ज़्यादा हो तो राहु और गुरु फल तो देंगे, लेकिन इंडिविजुअल की तरह देंगे, वो अपने अपनी तरह देंगे, वो कॉम्बिनेशन वाला देंगे नहीं, और वो योग भी भंग हो जाएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से आपको अपने अलग अलग घर में जिस इंसान का राहु गुरु जिस भी घर में हो, तो उस प्रकार से आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ हम हर भाव की बात नहीं करते, पंचम स्थान में हो गया किसी का राहु और गुरु, तो क्या होगा? जब गुरु की दशा आएगी तो व्यक्ति ज्ञान की खोज में निकलेगा, ज्ञान कलेक्ट करेगा। ज्ञान यानी कौन सा? पढ़ाई लिखाई वाला ही नहीं। यदि उस उम्र में राहु गुरु चांडाल योग या गुरु की दशा आ गई तो बात अलग है। तो ये भी हो सकता है कि कभी आपको ज्ञान का भ्रम भी दे दे, कभी ज्ञान बढ़ा भी दे, ये भी हो सकता है। यदि आप उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है और राहु गुरु की दशा आई, उसमें आप स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो दूसरा कुछ आप ज्ञान अर्जित करने वाले हो, किसी बिजनेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए आप
ज्ञान कलेक्ट करने वालों, या आपकी जिंदगी की जो सीख है, ज्ञान है, वो आपको उस दशा में मिलने वाली हो। तो शुरुआत में आप ज्ञान कलेक्ट तो कर लोगे, लेकिन कभी कभी आपको उस ज्ञान के लिए भ्रम भी हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भ्रमित हो। जब आप समाज में उस ज्ञान का प्रसार करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये मेरा ज्ञान तो अधूरा था। तो कभी कभी ये भी होगा कि आप उस ज्ञान को, उस ज्ञान प्राप्त करने की लालसा को बढ़ा देगा आपको। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ पागल जैसी हरकतों भी करोगे। इतना आपको दिमाग पे वो सीखने की लालसा जग जाएगी। आप कहीं भी कुछ भी किताबें पढ़ के, वीडियो देख के, मैगजीन देख के आप उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे। इसी प्रकार से हर घर में ऐसी देखने को मिलेगा आपको। और जब राहु की दशा आएगी तो राहु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि गुरु सपोर्टर है और राहु की तो इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण करने में तो राहु ऐसे भी माहिर है, लेकिन गुरु का सपोर्ट होगा तो और अच्छा होगा। और वो राहु को कंट्रोल में रखेंगे तो राहु को गलत भी नहीं करने देंगे। तो बस मेरी नज़रों में राहु गुरु की ये स्थिति है।